विश्राम नहीं कर सकता। अब पर्वतराज को प्रणाम करके आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। सभी देवों में ये हो गया कि हनुमान जी जा रहे हैं, मगर ये लंका में क्या करेंगे, इनका परीक्षण करना चाहिए। भाई इंद्र घबराते रहते हैं हर समय। तो देवों ने विचार किया और नागों की माता सुरसा से आग्रह किया कि हनुमान जी का परीक्षण करिए। परीक्षण हेतु सुरसा जल से बाहर आती है और हनुमत लाल जी के समक्ष आकर के कहने लगी, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। उसने उसके वचन को हनुमान जी ने सुना और सुनकर के कहने लगे, राम काज कर फिर मैं आवा, सीता कई सुधी प्रभु सुनाओ, तब तब बंधन पैठहु आई, सत्य कहूं मुई जान दिमाई। हे माता, मैं श्री राम जी का काज करके वापस श्री रामचंद्र जी को खबर सुनाकर फिर मैं तेरा भोजन बनने आ जाऊंगा। सुरसा कहती है, एक योजन का 4 कोस मुंह फैलाकर हनुमान जी को खाने को तैयार हो गई। मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। और हनुमान जी अपना शरीर दूना करके जैसे अपने मुंह का आकार बढ़ाती गई, वैसे वैसे दूना हनुमान जी होते चले गए। सतजोजन दही आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुध लीन्हा, तरंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान उनकी ऊंचाई बढ़ती गई, योजन बढ़ता गया। और फिर हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुध लीन्हा, बहुत छोटा आकार बन करके बाहर मुख से आ गए। सामने खड़े हर के बोले, तुम्हारे मुख में जाकर फिर निकल आया माता। अब मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। हनुमान जी की ऐसी चतुराई देख करके सुरसा बोली, हे बुद्धि श्रेष्ठ हनुमान जी, अब आप आगे प्रस्थान करिए। मुझे देवताओं ने भेजा था तुम्हारी परीक्षा करने के लिए, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। राम जी का काज सफल बनाओ, ऐसा मैं आशीर्वाद देती हूँ। आशीर्वाद सुरसा देखकर चली गई। हनुमान जी आगे बढ़े। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी जो आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं को अपनी छाया की माया से पकड़ कर भोजन बना लेती थी। सोई चल हनुमान कहूं कीन्हा, तासु कपट कब तुरंत ही चीन्हा। हनुमान जी तुरंत उसके कपट को जान गए। हनुमान जी समुद्र में प्रवेश होकर उस राक्षसनी को संहार किया। और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जाने नहीं मरूं सह मोरा, मोरे हार जहां लगी चोरा। हनुमान जी को जाता देखकर लंकनी कहने लगी, तू मेरा मरम नहीं जानता है। जितने भी चोर हुए वो मेरे भोजन है। मच्छर भी मेरे निगाह से न बच जाता।
बंदर तू कैसे जला जाएगा। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा। मारते ही वो धरती पे गिर पड़ी। धरती पे गिरते ही हनुमान जी को प्रणाम किया और बताया कि ब्रह्मा जी की तपस्या में रावण के साथ थी मैं जब, तो उन्होंने बताया था हमें जब लंका का विनाश होना होगा तो हनुमान जी बंदर वेश में आएंगे और तुझ पे जब मुष्टि का प्रहार करे तो समझ जाना कि लंका का विनाश होने वाला है। आज मुझे परम मुक्ति धाम प्राप्त हुआ। हे वानर राज, आप लंका में प्रवेश हो और श्री रामचंद्र जी ये काज को सिद्ध करें। ऐसा बोलती हुई लंकनी ने रास्ते को छोड़ दिया। हनुमान जी लंका में प्रवेश होते हैं। और हनुमान जी लंका में टहलने लगे। भवने के पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हर तरफ देखे, लंका में देखा एक हरि मंदिर भी है लक्ष्मी नारायण भगवान का। हनुमान विचार करने लगे ये तो सबसे अमोल और अलग महल के आयुध धनुष बाण के चिन्ह अंकित हैं, चक्र शंख अंकित हैं। देखकर कपिराज हनुमान जी बड़े हर्षित हुए। उसी समय राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरष कपि सजन चीन्हा। एहि सन हठि करी हूँ परिचारी, साधु ते होइन कारज हानि, साधु ते होइन कारज। ऐसन हठ करे हूँ पहचानी, और साधु ते होइन कारज हानि। उस भवन में श्री राम का स्मरण करता हुआ कोई सज्जन का बहुत स्वरीली और मीठी आवाज आ रही थी। श्री रामचंद्र का भजन चल रहा था। हनुमान जी वहां प्रवेश होते हैं। उसी समय सज्जन का दृष्टिगोचर हुआ। और हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बनाकर विभीषण जी के पास पहुंचे। विभीषण तुरंत पास आया और कुशल पूछकर कहने लगा, आप कौन हैं? उन्होंने बताया कि बड़े कष्ट से मैं इस जगह तक आ पाया हूं हनुमान जी ने, मगर मेरे समझ में नहीं आता है कि इन राक्षसों के बीच में आप हरि कीर्तन कैसे करते हैं। और विभीषण ने पूरी बात बताई। हनुमान जी विभीषण को देखकर कहने लगे,
कि मैं अंजनी नंदन हनुमान अपने भेष में आकर सारी वृत्तांत बताई और श्री राम जी की पूरी वृत्तांत बताया। विभीषण करने लगा कि वसोक वाटिका में जगदम्बा है, पुनि सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुता रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देख चहो जान की माता। फिर विभीषण जी सभी प्रकार की वृत्तांत बताई। और कहें अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। संत हरि के कृपा के बिना नहीं मिलते। आज मुझ पे हरि की कृपा हो गई जो आपका मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। और सभी वृत्तांत बता के आगे बढ़े। अशोक वाटिका में हनुमान जी जाके प्रवेश करते हैं। माता सीता के पास रावण आया और उनको प्रताड़ित करने लगा। तिनको में हाथ में एक तिनका लेकर के उसके सामने पर्दा करके सीता जी कहने लगी, मुझे चोरी करके उठा के लाया है और पिंजड़े में फंसी हुई सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है, अपने आप को योद्धा कहता है। कहने लगा राम तो अभी वन में ढूंढते ढूंढते तो मर गया होगा, नहीं तो आ न जाता अभी तक। सीता जी ने कहा अरे दुष्ट, तू क्या, तेरे जैसे हजारों आ जाए तो भी श्री रामचंद्र जी मिटा देंगे। वार्ताओं को हनुमान जी सुनते रहे। सुनत बुचन पुनि मारन धावा, मैं तनाया कहीं नीत बुझावा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहीं नीति बुझावा। सीता जी की तरफ तलवार लेकर दौड़ा, मंदोदरी ने रोक लिया। अब कहता है सुंदरी, अगर इस वर्ष के बचे हुए 2 माह में तू मुझे स्वीकार नहीं करेगी तो मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तेरी स्वीकृति 2 महीने तक का इंतजार करूंगा। ऐसा बोल करके रावण वहां से चला जाता है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचंद्र रति निपुण विवेका। त्रिजटा अपने स्वप्न की कथा सुनाने लगा
सुनाने लगी और कहने लगी, हे जगदम्बा, आज स्वप्न में हमने देखा एक बंदर आया है, लंका को उथल पुथल करके जला डाला और श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को राजा बना दिया और रावण को गधे पे बैठा के सिर छिला के टहलाया जा रहा है। लंका का राजा विभीषण हो गया है। त्रिजटा की ऐसी वचन को सुनकर के भयभीत मां जगदम्बा अपना प्रेमी समझ करके कहने लगी, हे माता त्रिजटा, मेरे लिए चिता बना दो और अग्नि का प्रबंध करो, मैं अपने शरीर को त्यागना चाहती हूं। त्रिजटा ने सीता के चरण पकड़कर समझाया कि रात में अग्नि मिलना संभव नहीं है और कहती हैं, मिथिलेश नंदनी धीर धरो, क्यों इतनी व्याकुल होती हो, इस सूर्य वंश के सूर्य राम है, उदय धीर क्यों होती हो। ऐसा समझाते हुए त्रिजटा अपने निवास स्थान पर चली गई। सीता जी को सोच में देखते हुए कपिराज हनुमान जी छोटा रूप बनाकर अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं। सभी नजारे देख रहे हैं और बहुत ही दुखी हो रहे हैं मां जगदम्बा को देखकर। इस दुख कपहि करें हृदय विचार दीन मुद्रिका डारित। कपि विचार करके मुद्रिका डार दिया और मुद्रिका को देखकर सीता माता बहुत ही प्रसन्न हुई और हर्षित होकर उठ करके हाथ में लेकर देखने लगी। मुद्रिका को देखकर सीता जी अति आनंदित है, आंखों से अश्रु गिरने लगे। चकित चित्तो मुदरी पहचानी, चकित चित्तो मुदरी पहचानी, हर्ष विशाल हृदय अकुलानी, जीत कुश कहि अरे रघुराई, माया ते असे रचि नहीं जाई, माया ते असे रचि नहीं जाई। चारों तरफ मां जगदम्बा देख रही है बड़ी प्रसन्न होके। तदंतर वे कहने लगी, ये मुद्री कहां से आया। उसी समय कपीश्वर पेड़ से उतर करके माता को प्रणाम किया। और प्रसन्नचित होकर माता ने कहा, ये मुद्री आपने गिराया। उन्होंने कहा, हाँ। अच्छा, बड़ी एक बात ये थी कि जब मुद्री दिए थे तो उन्होंने कहा था सीता, उस पे राम राम लिखा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सीता को जब बताओगे, अब विश्वास न करे तो कह देना करुणा निधि।
सीता मैया को करुणा श्री रामचंद्र जी को सीता मैया ही सिर्फ करुणा निधान करके बुलाती थी और वही जानती थी, उसके अलावा नहीं कोई जानता था। दोनों ने कहा हाँ मां, ये मधुरा करुणा निधान ने मुझे लेके भेजा है और बड़े ही शीघ्र श्री रामचंद्र जी यहां पधारेंगे। सीता माता बड़ा अचंभे में पड़ी और कहीं नर बानर की भेंट कैसे, नर और बंदर में मेल कैसे, मित्रता, पूरी वृत्तांत बताया सुग्रीव की, बाली की कथा, और बताया कि करोड़ों बंदर आ चुके हैं। तो कहे तुम्हारे ही समान सभी बंदर हैं? उन्होंने कहा हाँ मां, मेरे ही समान सब योद्धा हैं। क्या योद्धा है? हाँ। और कहते हुए हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और मां जगदम्बा को दिखाया। मां जगदम्बा तब विश्वास की और विश्वास करने के बाद रामचंद्र जी का संदेश सुनकर के माता भवानी बहुत ही प्रसन्न हुई और कुछ दिवस की इंतजार करने के लिए कहा। और हनुमान जी को भूख और प्यास भी लगे हुए थे, तो माता से कहें सुनहु मां तो मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। माता ने कहा यहाँ बड़ा बांदर है, तुम्हें भूख लगा है, फल तोड़ोगे और ये राक्षस तुम्हें बहुत पीटेंगे। क्या माता, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, मैं सब निपट लूंगा, देख लूंगा। आप बस अनुमति दीजिए कि इन फलों का मैं श्री रामचंद्र जी का भोग लगाकर प्रसाद को ग्रहण करूं। ऐसा कहा मां जगदम्बा ने उनको अनुमति प्रदान किया और सुंदर वन में जाकर फल पाने लगे, कुछ डाल तोड़ने लगे। राक्षसों ने देखा, हा हा करके चिल्लाने लगे और भगाने लगे। हनुमान जी ने डालियों को तोड़ा, अब पीटना शुरू कर दिया। गांव में कोई बंदर आ जाता है तो लोग भगाने लगते हैं, कहीं आलू लेके सब्जी लेके भागने लगता है, कहीं कुछ लेके, कहीं रोटी किसी का, तो डंडा लेके जैसे भगाते हैं वैसे ही हनुमान जी को सभी राक्षस वहां से भगाने लगे। तो बंदर खिसिया जाता है तो देखो मारता है कि नहीं मारता, जो पाता है वो भी खींच के मारता है, पत्थर मारो तो वही पत्थर मारता। उसी हाथ हनुमान जी राक्षसों का मर्दन करने लगे। ये समाचार माली जाकर दशानन को बताता है। दशानन ये बात सुनकर अक्षय कुमार को भेजता है। अक्षय कुमार जाते हैं, अक्षय कुमार को एक ही मुक्का दिए और एक ही मुक्का में हनुमान जी अक्षय कुमार को धरातल में पहुंचा दिया, प्राण पखेरु हो गए। और मारिस जन सुत बांध सुताही, और दे कहीं कहीं काह कर आई। चला इंद्रजीत तुलित जोधा, बंदो निदान सुने उपजा क्रोधा। रावण ने
को समाचार मिला कि अक्षय कुमार वीर गति को प्राप्त हो गए, तो बेटा मेघनाथ जो इंद्रजीत को जीता हुआ था उसको आदेशित किए, बेटा मेघनाथ जाओ उस बंदर को मारना नहीं, बांध के ले आओ मेरे समीप। ऐसे आदेश को पाते हुए सेना सहित रथ पे सवार होकर सुंदर वन की तरफ पहुंचता है। हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर मेघनाथ के रथ पर फेंकता है, रथ ध्वस्त हो जाता है, मेघनाथ धरती पर गिर जाता है। मेघनाथ तुरंत उतरकर दूसरे रथ पर चढ़कर युद्ध करने लगता है। अनेक प्रकार के युद्ध कलाओं में पारंगत इंद्रजीत जब हनुमान जी से नहीं जीत पाया, उसने अपने रक्षा हेतु ब्रह्मफास चला दिया। ब्रह्मफास चलाते ही हनुमान जी ने ब्रह्मा का मान रखते हुए हाथ जोड़कर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहते हुए उसके ब्रह्मपास में बंध गए। और फिर धरई जो विधि अध देहि सुर त्राता, तुमसे ठह सिखाओ अनुदाता। हर को दंड कठिन जई भंजा, तहि समय समेत नृप दल मद गंजा। दशानन के पास पहुंचे। दशानन ने पूछा, हे बंदर तू कौन है? तो वो कहते हैं जो देवताओं की रक्षा करने के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, जो तुम्हारे जैसे मूर्खों का दमन करते हैं, जो शिव के कठोर धनुष को तोड़ डाला था और उसके साथ राजाओं के समूह का गर्भ को चूर कर दिया था, जो दशरथ नंदन अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल के भूषण हैं, रिझी थी जिन पर शूर्पणखा, हारे जिनसे कर दूषण है। और इस प्रकार से अपना परिचय देते हुए हे दशग्रीव, मेरा नाम हनुमान है, वानर कुल में मेरा जन्म हुआ है, श्री राम का मैं दास हूं। और दशग्रीव, मैं आया था मां जगदंबा की खोज में, मुझे भूख लगा था, बंदर स्वभाव है, कुछ फल खाऊं और कुछ डाली तोड़ूं। और जब मालियों ने मुझ पे प्रहार किया तो मैंने भी उन पे प्रहार किया। अब कहते हैं मोहिना कछ बांधई के लाजा, और कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। हे दशानन, अपने प्रभु के कार्य हेतु यह बंधन भी अच्छा लग रहा है, और अब आप कृपा करके मेरी अर्ज सुनो। सीता माता
सीता माता को जो लंका में रखे हो उन्हों श्री रामचंद्र जी को सुपुर्द करके क्षमा मांगो, नहीं तो काल तेरे सर पे मंडरा रहा है। अक्षय कुमार के मर्दन करने के कारण रावण क्रोध में भी था। हनुमान जी की बात सुनकर रावण और क्रोधित होने लगा और कहने लगा इस बंदर को मार डालो। उसी समय भविष्य जी आकर कहने लगे, हे भ्राताश्री, दूत को मारा नहीं जाता है, आप ये अनुचित कार्य करने जा रहे हैं। और कोई और दंड आप देना चाहें तो दे सकते हैं। आन दंड कछु करे गोसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। सबही कहने लगे और मंत्र देने लगे। दशानन कहने लगा, भ्राता विभीषण की राय उचित है, अतः इसका वध न करके इसके पूंछ में आग लगा दिया जाए। इस तरीके से अनुमति देते हुए कहता है कि वानरों को अपने पूंछ पर अति ममता होता और ये पुच्छहीन होकर जो अपने स्वामी के पास पहुंचेगा और बताएगा यहां पे सजा प्राप्त हुआ। सभी कपड़े लपेटने लगे, घी तेल लगाने लगे। रहा नगर बसन घिर तेला, रहा नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ किन कपि खेरा। नगर में किसी प्रकार का तेल नहीं बचा, घी नहीं बचा। रहा न नगर बसई घृत तेला, और बाढ़े पूछ कीन कभी खेला। ऐसा खेल किया। मारुति नंदन ने राक्षस ढोल बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। लंका में आग लगा के हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का उच्चारण करते हुए हनुमान जी अट्टहास करके गरजने लगे। उनके गर्जन को सुनकर सभी स्त्रियां जो गर्भवती थी उनके गर्भ गिर गए। हाहाकार होने लगा। रावण के नगर को हनुमान जी ध्वस्त कर दिए। सिर्फ भविष्य का एक घर और अशोक वाटिया छोड़कर दूसरे ओर तक जलकर खाक कर दिया और समुद्र में कूदकर अपना पूछ बुझाया। पूछ बुझाकर हनुमान जी माता के पास आते हैं और माता से कहते हैं, मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि
उतारी तब दयाऊं हर्ष समेत पवन सुत लयाऊं अर्थ समेत पवन सुत लयो। उसी प्रकार हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। माता जी ने अपने हाथ से चूड़ियां उतार के दी। सीता जी ने हनुमान को विदा करते समय गमगीन होकर कहने लगी, हे हनुमान, आप प्रभु श्री राम जी से कहना जिस तरीके से इंद्र के बेटे को जयंत को एक दुर्बा की घास को फेंककर पूरे ब्रह्मलोक में दौड़ाया, वो क्षमा याचना किया, उसी भाग क्यों नहीं मुझे इस रावण के चंगुल से छुड़ाते हैं। हाँ, मैंने लक्ष्मण के साथ अभद्रता किया था, मुझे मालूम है। कि प्रभु के दासों का जो उपहास करता है उसको कदापि नहीं छोड़ते हैं। लक्ष्मण भैया से मेरी गलती की प्रार्थना स्वीकार करने को कहिएगा। इस बात हनुमान जी वहां से चले और समुद्र तट पार करके चलत महाध्वनि गर्जिस भारी गर्भ अस्त्र वहीं सुनी निश्चर नारी और नाग सिंधु अहीं पार आवा सबद कीली किला कपही सुनावा। समुद्र पार आ गए। समुद्र तट पे सभी को लंका की बात बताई और वहां से श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं जामुन समेत। और नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी सहसु मुख न जाई सुबरनी पवन तनय के चरित सुहावे जामवंत रघुपति सुनावे। हे नाथ पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी उसका हजारों मुख से वर्णन किया जाए तो कम है। श्री राम को सारा वृत्तांत सुना के हनुमान जी को हृदय लगा लिया और सीता जी की विषय में पूछने लगे कि सीता लंका में किस प्रकार से है, अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने सभी बात बताया। सीता माता अत्यंत दुखी हैं, आपका नाम दिन रात जटती रहती हैं, वही रट रट के अपनी समय को व्यतीत कर रही हैं। सीता जी को माता को मैंने आपकी दुई हुई मुद्रिका दी है और चलते समय मुझे ये चूड़ामणि दी है आपको देने के लिए। और लक्ष्मण भैया से आग्रह की है कि जो पंचवटी में उनसे गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा याचना की है। ऐसा संदेश करते हुए तुरंत श्री रामचंद्र जी उठे और कहें कि अब किसी कारण विलंब नहीं होना चाहिए, शीघ्र ही शीघ्र समुद्र तट पर चलना चाहिए। श्री रामचंद्र जी तीर और धनुष उठाया और तुरंत जो है वहां से चले और समुद्र के तट पे पहुंच गए। और समुद्र तट पर बैठकर विचार बनाया कि समुद्र देव का आवाहन किया जाए। सुग्रीव मंत्रणा दिए, हाँ ठीक विभीषण। उधर
मंदोदरी समझा रही है कि देखिए, ये आप अपने काल को बुला रहे हैं, ये उचित नहीं है, अनुचित है। ऐसा मत करिए। रावण उधर विचार कर रहा है जब मंदोदरी समझा रही है। कहता है प्रभु तो बहुत विलंब कर रहे हैं आने में, मैं तो अपने तारण तरण हेतु जगदम्बा को स्वयं हर के लाया हूं। शीघ्र ही उनकी आगमन हो जाए और मुझको भी मुक्ति प्राप्त हो। अपने मुक्ति के इंतजार में रावण भी बैठा है। ऐसा वो विचार कर रहा है, मंदोदरी समझा रही है, मगर वो उसके मन में कुछ और ही बात चल रहा है। उधर सचिव मंत्रणा कर रहे हैं। सचिव वेद गुर नीति जो प्रिय बोलई भय आस। राज धर्म तन तीन करे होई बेगी नाश। भविष्य राजमहल में आ रहा है, राक्षसों के साथ रावण मंत्रणा कर रहा है। कि आगे क्या रणनीति बनाया जाए। राक्षस अपने अपने विचार दे रहे हैं कि हम तो देवताओं के ऊपर भी ये पा पाए हैं और ये तो मनुष्य हैं और बंदर हैं, इनको तो समय ही न लगेगा नष्ट करने में। भविष्य जी ने विचार करके शास्त्रों के विषय में राजा शासक के प्रति कहा कि आज वही सिद्धांत हमारे शासक रावण के ऊपर लागू हो रहा है। विभीषण जी प्रणाम करके अपने स्थान पर से उठ करके रावण की को समझाने लगे, हे भ्राताश्री, यदि आप अपना कल्याण, यश, शुभ गति चाहते हैं, नाना प्रकार के सुख चाहते हैं, तो जगदम्बा को श्री रामचंद्र जी को सुपुर्द कर दो। रावण कहने लगा, जो प्राणी सिंह, पशुओं और सर्पों से भरे दुर्गे वन में जाकर और मधु को नहीं पीता है वह मूर्ख है। दैत्य कहता है, हे राजन, आप सीता का बलात् भोग करो, कोई विभिन्न योग दुविधा आएगा, मैं, कुंभकर्ण, इंद्र मिलकर के संभाल लेंगे। तब ब्रह्मा जी का श्राप रावण ने बताया कि एक बार मैं ब्रह्मा जी के भवन जा रहा था, पुंज की स्थला नाम की एक अप्सरा थी, उसको देख के मैं कामुक हो गया और उसके साथ मैं बलपूर्वक
उसका उपभोग किया था। और वो ब्रह्मा जी को जाकर सभी वृत्तांत बताया। ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप कर दे दिया था कि कभी स्त्री के साथ बलपूर्वक जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश करोगे तो तेरे सर फट जाएंगे और तेरा मृत्यु हो जाएगा। ऐसा कर करके भविष्य जी नाना प्रकार की बात समझाए। रावण को क्रोध आया और कहा कि तू बहुत ही और उधर जो है भविष्य को लात मारकर रावण ने निकाल दिया। कहा जा उसी राम के पास। भविष्य ने कहा आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपने मुझे मारा, उसके मुझे कोई गिलानी नहीं है। मुझे आपकी चिंता है। ऐसा कहते हुए वहां से भविष्य निकल गया। आकाश मार्ग से श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा। सुग्रीव के पास संदेश भिजवाए। सुग्रीव ने ये बात जाके श्री रामचंद्र जी कहा और कहा ये लंकेश का भाई है, ये छली कपटी है, कहो तो अभी इनको मार दिया जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा ऐसा नहीं है, पापी भी मेरे शरण में आवे, ब्राह्मणों की हत्या करके भी आवे तो मैं उसको अपने शरण में रखता हूं। तो भविष्य को कैसे मार दूंगा। भविष्य को बुलाया गया। भविष्य श्री रामचंद्र लखन लाल जी के मुख को देख करके बिल्कुल मंद मुग्ध हो गया। उनकी सुंदरता को ही निहारता रहा। फिर श्री रामचंद्र जी ने भविष्य को अपने गले लगाया। अब पूछा कुशलाता कि लंकेश और कैसे आना हुआ, लंका में सब कुशल मंगल है। भविष्य ने पूरी वृत्तांत बताया। आप बीती सुना के अमुक अमुक बातें। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने लखनलाल से कहा लक्ष्मण आज इनका राज तिलक करो, लंका का राजा बना दो। लखनलाल जी ने तिलक अभिषेक किया। तिलक अभिषेक करके लंका का राजा बना दिया गया। समुद्र तट पर श्री रामचंद्र आ चुके हैं। साथ में कुछ बंदर भालू के भेष में दैत्य भी हैं जो प्रभु की गुणगान कर रहे हैं। उल्टे सीधे गुणगान करते हुए लक्ष्मण जी जान गए, सुग्रीव जी पहचान गए, उनको पकड़ लिए। सुग्रीव जी प्रताड़ित करने लगे। लक्ष्मण जी ने उनको छूटा और एक पत्र लिख कर देते हैं कि ले जाके तुम लंकेश को दे देना। वाय राम जी की बड़ी बड़ाई करते हुए सारी वृत्तांत बताया। रावण अतिक्रोधित हुआ, पत्र को पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था कि अपनी कुशलता चाहते हो, कुशल मंगल चाहते हो तो वैदेही को वापस करके क्षमा याचना कर ले, प्रभु से तुझे माफ कर दिया जाएगा। इस पे रावण बड़ा ठहाका मारा। उधर समुद्र के तट पे श्री रामचंद्र जी आवाहन करने लगे समुद्र का।
कहते हैं सखा कहीं तुम मानी के उपाय करई देव जो होई सहाय मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा राम बचन सुनयत सुखी पावा राम बचन अति दुख सुनी अति दुख पावा। सभी प्रकार का दुख लक्ष्मण को बड़ा दुखी हुआ श्री रामचंद्र जी की बात सुन करके। और लक्ष्मण जी क्रोध में हो गए। राम लक्ष्मण समुद्र के किनारे जाकर प्रणाम करके समुद्र का पूजन करने लगे। और कहूं तब से ही कहीं बात बहोरी जिनके हृदय त्रास अति मोरी। फिर मुझे अभय रावण सभी प्रकार की बातें सुना, पूछा कि जो जो वहां हुआ है उसको बताओ। और काफी समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे 3 दिन बैठे रह गए। मुर्ग से विनती, कुटिल के साथ प्रीति, कंजूस को उदारता का उपदेश नहीं समझ में आता। उसी समय श्री रामचंद्र जी कहें लक्ष्मण धनुष बाण लाओ। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा। जब प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का समाधान किया तब समुद्र में आग जलने लगी। सभी मछलियां जंतु आग से जलने लगे। कनक थार भरी मणि गण नाना विप्र रूपायो तजी माना। सुवर्ण के थाल में मणि लेकर समुद्र ब्राह्मण के रूप में आया। काकभूषणी जी कहते हैं गरुड़ से समुद्र आके प्रार्थना करने लगा, त्रायमाम शरणाम गच्छामि। श्री रामचंद्र जी करतस पे धनुष पे तीर चढ़ाए खड़े। समुद्र आवाहन करने लगा कि प्रभु क्षमा करिए। और श्री रामचंद्र जी ने पूछा उपाय बताओ कि उस पार कैसे जाया जाए। वैसे तो जो वामन रूप धारण करके 3 गज तीनों दिशाओं को नाप डाले 3 पग की जगह पे, उनको समुद्र लागने में समय क्या था। परंतु नर रूप अवतार नर लीला कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने समुद्र का आवाहन किया। और बताया कि आपके यहां 2 बंदर हैं, नल और नील। अगर ये जल में पत्थर डालेंगे तो वो डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। बचपन में ऋषि का वरदान मिला था कि इनके स्पर्श से पत्थर पानी में नहीं डूबेगा। हे राम,
ये विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील जल पर निर्माण करेंगे और फिर कहने लगे इस तीर को किस दिशा में छोड़ें। प्रभु जगत में आप सर्व विख्यात एवं पुण्य आत्मा है। जिस प्रकार मेरे उत्तर की ओर द्रुम्बकल्य के नाम में विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है, वहां आभारी आदि जातियों के बहुत से मनुष्य विनाश करते हैं, जिनके रूप में और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं। वे लोग मेरा जल भी पीते हैं। समुद्र की पीड़ा समझकर श्री राम ने वह बाण उसी दिशा में छोड़ा और समुद्र के दुख को दूर किया। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सारद सुनैले तरय सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुण संपूर्ण सुंदर मंगलों के देने वाले, जो आदर सहित सुनेंगे बिना किसी जहां अन्य साधन के भवसागर को तर जाएगा। पुल का निर्माण प्रारंभ हो गया। बड़े बड़े पत्थर सभी बांदर लाने लगे। श्री राम लिख लिख के तैराने लगे। नल नील उसको तैराते हुए पुल का निर्माण किया। पुल का निर्माण होते हुए श्री राम जी ने शिव जी का पूजन किया और शंकर भगवान की स्थापना करके, आप रामेश्वर जानते ही हैं, रामेश्वर भगवान का निर्माण किया। अब कहते हैं रणभूमि के देव त्रिलोचन है, पहले हम उन्हें मनाएंगे। मृत्युंजय का आवाहन कर इन अवसर पर जाएंगे। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपन मोहि नहीं पावा। शंकर भगवान का आलोचन करने वाला मेरा भगत, ऐसा जीवन में मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता है। शिव जी से विमुख होकर मेरी भक्ति करने वाला नारकी मूर्ख। जो प्राणी रामेश्वर का दर्शन करेंगे और मृत्यु के समय रामेश्वर का चिंतन मनन करेंगे, वह मेरे धाम को जाएंगे। जो गंगोत्री से जल लाकर गंगा जल से रामेश्वर का अभिषेक करेगा, वह मुक्ति पाएगा। इस तरीके से श्री रामचंद्र जी, श्री रघुनाथ जी की कृपा से पूजा पाठ करके समुद्र पार पहुंच गए। और पार होने के बाद अंगद जी को कहा गया, सांदी दूत बनाकर भेजा गया और
अंगद जी लंका में प्रवेश करते हैं। राक्षसों को मारे। रावण के पास संदेश गया। भविष्य अंगद राम जी के पास गए। रावण के पास पहुंच करके रावण दशानंद को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। मैं पंपापुर राजा बाली का पुत्र हूं। बाली श्री रामचंद्र जी के हाथों से मुक्ति धाम को प्राप्त हुआ। मैं राम जी का दास हूं। रावण ऐसे बातों को सुनते हुए बड़ी तेजी से ठहाका दिया और कहा, बाली मेरा मित्र था, तुम जाओ तो मेरी तरफ मिल जाओ। अंगद ने कहा, बात तो सही है, मगर तुम दैत्य हो, वो भगवान है। मेरा हित तो भगवान के साथ ही, तो मैं तो भगवान के साथ ही रहूंगा। नाना प्रकार की बातें होते रहे और फिर अंगद ने पैर जमाया। सभी दैत्यों उठाना चाहे, नहीं उठा पाए। इंद्रजीत भी उठाना चाहा, नहीं उठा पाया। रावण चला अंगद का पैर उठाने के लिए। अंगद मुस्कुराए और पैर को हटाते हुए कहे कि मेरे चरण पड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं तो दास हूं। अगर चरण पड़ना है तो मेरे श्री राम प्रभु के पढ़ो, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। और इस प्रकार से शांति दूत बनकर के रावण को नाना प्रकार भांति से समझाया। वहां से पहुंचे और सारी समाचार रघुनाथ जी को सुनाया। समाचार मिला मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होय पृष्ठ जनी उपबल कठोरा। भयानक बादल गरज रहा है, कहीं ओले का वर्षा न हो जाए। भविष्य से कहने लगे, श्री रामचंद्र जी भविष्य कहने लगा, हे प्रभु ये बादल गरज रहा है, न बिजली चमक रही है। लंका के शिखर पर रावण नाच गाना का अखंड आनंद प्राप्त कर रहा है। रावण ने सिर पर काला विशाल बादलों जैसा छत्र धारण करके रखा है। वही काली घटा जैसे दिखाई दे रहा है। मंदोदरी के कानों के कर्ण फूलों की
हिलना ही बिजली चमकने चमकने जैसा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से बताया और श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट के गिरा दिया। भजन श्री रामचंद्र जी के लिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तुम्हारी करुणा की प्रेम बरसा सभी जनों पर बरस रही है। तुम्हारी करुणा की प्रेम बरसा सभी जनों पर बरस रही है। तुम्हारी करुणा से मेरे राम जी, तुम्हारी करुणा से मेरे राम जी, सभी की किस्मत चमक रही है। तुम्हारी करुणा की प्रेम बरसा सभी जनों पर बरस रही है। तुम्हारी रहमत से मेरे रघुवर, तुम्हारी रहमत से मेरे रघुवर, सभी की किस्मत चमक रही है। तुम्हारी
तुम्हारी रहमत से मेरे रागे कभी की किस्मत चमक रही। तुम्हारी करुणा की प्रेम बरसा सभी जनों पर बरस रही है, सभी जनों पर बरस रही है, सभी जनों पर बरस रही है। नारायण बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सोमनाथ महाराज की जय। जय श्री राम। उधर रावण को माल्यवान समझा रहा है। निशाचर बूढ़ा मालवान मंत्री रावण से कहता है, हे तात, श्री राम दुष्टों को वन में समूह जलाने के लिए अग्नि है और गुणों के धाम ज्ञान के जिनके सेवक ब्रह्मा जी और शिव जी हैं, और तुम उनसे वैर कर रहे हो, उसको त्याग दो और उनकी भार्या को उनको वापस कर दो। बूढ़ भैसी न तन मरते तो ही, अब जिन नयन देख वसी मोही। रावण कहता है, बूढ़ा तो बुढ़ा हो गया है, मरने के काबिल हो गया है, चल हट जा, यहां से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तो मुझे ना सिखा, चल। वहां से रावण ने उसको भगा दिया और उधर कह कौशलाधीश दो भ्राता, धन विसकल लोक विख्याता। कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमत बल शिवा। मेघनाद उधर प्रातःकालीन होते ही हनुमान, अंगद, नल नील सभी को, सुग्रीव को, जामवंत को ललकारने लगा युद्ध के लिए। और भविष्य के लिए कहता है, कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज सब ही हटही मार वोही। आज सभी को मार डालूंगा, कहो निकलो। आकाश में मेघनाद की जय जयकार हो रहा है। मायावी मेघनाद रथ को छोड़कर आकाश में चला गया, सारथी घोड़े समेत आकाश में जाकर अंगारे बरसाने लगा। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया। श्री राम ने कहा, ही बाण से सारी माया ऐसा समाप्त कर दी कि जैसे सूर्य उदय होने पे अंधकार मिट जाता है, उसी तरीके से श्री राम ने कृपा दृष्टि से सभी के दुख पीड़ा मिट जाता है। आयुष मांगी राम बही, अंगदादी कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रोध दोही, होई बाण सरसन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद, वानर और साथ
हाथों में धनुष बाण लिए लक्ष्मण क्रोध में होकर सभी वानरों को लेकर युद्ध करने पहुंच गए। उधर घमासान युद्ध मेघनाद से और लक्ष्मण से छूट गया। युद्ध में मेघनाद मूर्छा खा के गिरा। फिर होश में आते ही देखा कि मैं इस छोटे तपसी से नहीं जीत पा रहा हूं, तो उसने ब्रह्मभास चला दिया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित होकर धरा पे गिर पड़ा। सभी बंदर वहां से भागने लगे। श्री राम जी के पास पहुंच गए। श्री राम जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? उधर मेघनाद लक्ष्मण को उठा के लंका ले जाना चाहता था, मगर शेषनाग अवतार लक्ष्मण को हिला भी नहीं पाया। और छोड़कर चला गया। हनुमान जी पीछे से लक्ष्मण जी को लेके आए। राम जी ने दशा देखकर विलाप करने लगे, रोने लगे। हाँ लक्ष्मण, क्या हो गया? कैसे हो गई तुम्हारी ये हाल? मैं अयोध्या में सुमित्रा मैया को क्या बताऊंगा कि मैं अपने छोटे भाई की रक्षा न कर सका? इस तरीके से विलाप करने लगे। जामवंत जी तभी कहे लंका से सुखेन बैत को उठा के लाओ। हनुमान जी जाते हैं, सुखेन बैत को लेके आते हैं। सुखेन बैत बताता है कि अगर दिन रात बीतने से पहले, दिन उगने के पहले अगर धौलगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ला सके कोई वीर आपके बंदर, तो मंगवा लीजिए, नहीं तो अन्यथा ये प्रातः काल इनका प्राण शरीर से पखेरु हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अनुमति प्रदान किया। हनुमान जी आकाश मार्ग से होते हुए धौलगिरी पर्वत पहुंचते हैं। धौलगिरी पर्वत को उखाड़ कर चल देते हैं। धौलगिरी पर्वत पर पहुंचने के पहले रावण ने काल नेमी को रास्ते में बिठा रखा था। काल नेमी राम राम कर रहा था। हनुमान जी को प्यास लगा। काल नेमी को राम राम करते हुए जाके प्यास बुझाने के लिए आग्रह किया। काल नेमी ने पीछे नदी में भेजा। नदी में मकर ने पैर को पकड़ा। मकर ने बताया कि ये काल नेमी है, ये साधु नहीं है, दैत्य है। मकर को एक हाथ पड़ते ही वो सुकुमारी कन्या हो गई और वो अपने धाम को गई, जो श्राप बस वो मकर हो गई थी। कालनेमी को आते हैं। कालनेमी बैठाना चाहता है। हनुमान जी ने परिचय पूछा। ये कालनेमी स्थान जौनपुर के जिला में पड़ता है। जौनपुर और आजमगढ़ के बॉर्डर पे वहां पे बहुत भव्य आयोजन होते रहते हैं। हनुमान जी का बड़ी विशाल मंदिर है, उत्तर प्रदेश में है। वहां पे काल नामे का मर्दन करके धौलगिरी पर्वत पहुंच के धौलगिरी पर्वत लेकर चलते हैं। अयोध्या से होते हुए गुजर रहे हनुमान जी। भरत जी की निगाह पड़ती है। भरत जी देखते हैं, निशाचर समझ क्या है, ये सोचते हैं कहीं जो है भैया के ऊपर ले जाके न छोड़ दे। चित्रकूट की दिशा में जा रहा है। उसी समय भरत ने तीर चलाया और राम राम करते हुए हनुमान जी धरती पे आ गए। राम राम की बातें सुनते हुए भरत ने कहा, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये तो भैया का नाम का उच्चारण कर रहा है। भरत पास में गए। हनुमान जी श्री राम समझ के उनको प्रणाम किए। प्रभु आप यहाँ कैसे? उन्होंने बताया कि मैं श्री राम का छोटा भाई भरत हूं। हनुमान ने पूरी वृत्तांत बताया लंका के विषय में। भरत जी ने उनको तुरंत अपने एक तीर से स्वस्थ किया और अपने तीर पे बिठा के छोड़ दिया। हनुमान जी आकाश मार्ग से होते हुए
समुद्र तट पर श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचे। हनुमान जी के पहुंचने के पहले श्री राम जी बड़े व्याकुल थे। हनुमान जी को देखते हुए बड़े प्रसन्न हो गए। संजीवन बूटी निकाला गया। सुखेन वैद्य ने संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को पिलाया। पिलाते ही लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। राम लक्ष्मण सभी गले मिले और सभी बांदरों से मिलते हुए सुखेन वैद्य को लंका में ले जाके हनुमान जी ने छोड़ा। और फिर जब यह समाचार दसन के सुनाई पड़ा, यह समाचार दसन ने सुना, बहुत दुखी हुआ और फिर अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाकर उसको निद्रा से उठवाता है। कुंभकर्ण ने पूछा, भैया मुझे निद्रा से उठाने की क्या कारण है? कुंभकर्ण ने सभी बातें बताई। राम और रावण ने सभी वृत्तांत बताया। कुंभकर्ण कहता है, क्यों वहां गई थी शूर्पणखा? क्या काम पड़ा था जाने का? छोटे छोटे बच्चों से अपनी नाक कान कटाने का। तुरंत वो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद को ध्यान करते हुए याद आया कि जब तू कच्चे निद्रा से उठाया जाएगा तो समझ लेना तेरा मृत्यु आ चुका है, ब्रह्म जन्म ले चुके हैं। कुंभकर्ण रावण को प्रणाम करके सोचते विचारते निकल गया। रास्ते में भविष्ण मिले, भविष्ण से मिला, भविष्ण से पूरी कुशलता हुई और गले मिला। भविष्ण समझाया, उन्होंने कहा तेरा कल्याण होगा, तू राम से जाके मिल लिया है, मगर मुझे मुक्ति धाम चाहिए। और रावण जाके कुंभकर्ण श्री रामचंद्र जी के यहाँ पहुंचता है। सभी बांदरों को खाने पीने की प्रयास करने लगता है। श्री रामचंद्र से युद्ध होता है। श्री रामचंद्र जी तीर चला चला के उसके सभी अंगों को अंग भंग करके दो टुकड़े में गिरा दिया और उसकी सतगति प्राप्त होती है।